लोग अक्सर कहते हैं कि किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं भाग्य का बीज कर्म में छिपा है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करने लगते हैं, और जैसे कर्म करते हैं वैसा ही भाग्य हमारे सामने खड़ा होता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, परंतु उस अवसर को सार्थक बनाना हमारे विचारों और कर्मों पर निर्भर है। अगर हमारे विचार निर्मल होंगे तो जीवन की राह भी उजली होगी, लेकिन अगर मन में लालच, ईर्ष्या और छल होगा तो चाहे कितनी भी दौलत आ जाए, आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। ईश्वर को दिखावे की जरूरत नहीं है, वो हमारी बाहरी शक्ल नहीं बल्कि अंदर की नीयत देखता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य अपने कर्म से ऊंचा उठता है और अपने कर्म से ही गिरता है। इसलिए अगर दुनिया तुम्हें देखकर ना भी सराहे, पर तुम्हारा भगवान तुम्हें देखकर मुस्कुरा दे, तो जान लो तुम सही राह पर हो। जीवन की असली संपत्ति न धन है, न पद, न यश। ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन जो भला हमने किसी और के लिए किया, जो मदद हमने बिना स्वार्थ के दी, वो हमारे साथ जन्मों तक चलता है। वो ही हमारी असली पूंजी है। याद रखो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो वो मुस्कान केवल उसके होंठों तक नहीं रहती, बल्कि तुम्हारे हृदय में भी गूंजती है। स्वार्थ से मिला सुख बर्फ की तरह पिघल जाता है, लेकिन परहित से मिला सुख चिरंजीवी है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म की गठरी हमेशा तुम्हारे साथ चलती है। वो गठरी भारी हो या हल्की, ये पूरी तरह तुम्हारे कर्म पर निर्भर है। यदि तुमने अपने जीवन में प्रेम बोया, माफी बोई, दया बोई, तो ये गठरी हल्की होगी और तुम्हें शांति देगी। लेकिन यदि इसमें नफरत, छल और अन्याय भरोगे, तो ये इतनी भारी हो जाएगी कि तुम्हारे कदम भी थम जाएंगे। इस संसार में सब कुछ मिट जाता है, नाम, दौलत, ताकत, पर तुम्हारे सच्चे कर्म कभी नहीं मिटते। ये तुम्हारा असली परिचय बनते हैं, ये ही तुम्हारे जीवन का आभूषण होते हैं। इसलिए अपने मन को साफ रखो, विचारों को उज्जवल बनाओ और ऐसे कर्म करो कि जब पीछे मुड़कर देखो तो आत्मा को खुद पर गर्व हो। यही असली जीत है, यही असली मोक्ष है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर रथ के पहियों के बीच खड़े अर्जुन की आंखों में चिंता और भ्रम था। उसके हाथ कांप रहे थे और मन में सवाल, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे कर्म मुझे मोक्ष देंगे या और बंधन में बांध देंगे? अर्जुन ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मनुष्य अपने कर्मों से कैसे बच सकता है? इस संसार में इतने प्रलोभन हैं, इतने मोह हैं, मैं कैसे जानूं कि मेरा रास्ता सही है? श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में अपार शांति थी। उन्होंने धीरे से कहा, पार्थ, कर्म से भागने का एक ही मार्ग है, सत्य को अपनाना और उसके साथ खड़ा रहना। क्योंकि सत्य ही एकमात्र ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। मनुष्य अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने विचारों से बंधता है। जैसे जैसे विचार बनते हैं वैसे वैसे कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही भाग्य तुम्हारे सामने खड़ा होगा। अर्जुन ने पूछा, केशव, यदि मैं दुनिया की नजर में अच्छा बन जाऊं, क्या यही पर्याप्त है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं पार्थ, दुनिया की नजरें बदल जाती हैं, परंतु भगवान की दृष्टि अटल है। तुम्हारे कर्मों का गवाह यह संसार नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। जो कर्म तुम परहित के लिए करते हो वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, पद, यश सब नश्वर हैं, लेकिन नेकी अमर है। वे आगे बोले, याद रखो पार्थ, कर्म की गठरी हर मनुष्य के साथ चलती है। वो हल्की होगी या भारी, यह तुम्हारे ही हाथ में है। यदि तुम प्रेम, दया और सत्य के बीज बोओगे तो यह गठरी हल्की होगी और तुम्हारे हर जन्म में सुख लाएगी। पर यदि इसमें छल, घृणा और अन्याय भरोगे तो यह तुम्हें थका देगी और तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मधुसूदन, तो क्या सच्चा सुख केवल परहित में है? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हां पार्थ, जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो वो मुस्कान तुम्हारे अपने हृदय में भी खिलती है। स्वार्थ से मिला सुख क्षणिक है, पर सेवा और करुणा से मिला सुख अनंत है। यही सच्चा धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। उस दिन अर्जुन का मन स्थिर हो गया। उसने धनुष उठाया, न सिर्फ युद्ध के लिए बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए, क्योंकि उसने समझ लिया था, भाग्य हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तो हमेशा हमारे हाथ में है। अर्जुन ने जब धनुष उठाया तो उसके भीतर एक नई शक्ति का संचार हुआ।
वह शक्ति सिर्फ वीरता की नहीं थी, बल्कि सत्य, धर्म और करुणा की थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ, याद रखो, जीवन में दो प्रकार के युद्ध होते हैं। एक बाहर का, जो दुनिया के सामने लड़ा जाता है, और दूसरा भीतर का, जो अपने मन, मोह और डर के खिलाफ लड़ा जाता है। जो भीतर के युद्ध में जीत जाता है, उसके लिए बाहरी युद्ध केवल एक परीक्षा बन जाता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। श्री कृष्ण ने रथ के पहियों को थामा और धीरे से बोले, मनुष्य को अपने विचार ऐसे रखने चाहिए जैसे एक साफ झरने का पानी। उसमें कोई मैल नहीं, कोई छल नहीं, क्योंकि विचार से ही कर्म बनते हैं और कर्म से ही भाग्य। भाग्य से भागना असंभव है, लेकिन उसे बदलना संभव है, और यह बदलाव केवल सच्चे कर्मों से ही आता है। वे कुछ क्षण रुके, फिर बोले, जब तुम दूसरों के लिए कुछ करते हो तो वह केवल एक नेकी नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारे आत्मा की सबसे बड़ी विजय होती है। पार्थ, जिसने अपनी खुशी किसी और की झोली में डाल दी, उसके लिए मैं स्वयं खुशी लेकर आता हूं। परहित का फल कभी कम नहीं होता और उसका असर समय से भी ज्यादा गहरा होता है। अर्जुन ने पूछा, मधुसूदन, क्या कर्म का फल तुरंत मिलता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं पार्थ, कभी कभी कर्म का फल तुरंत मिलता है और कभी समय लेता है, लेकिन यह निश्चित है कि हर कर्म का हिसाब होता है। कर्म का फल स्थायी है, अटल है और अनंत है। इसलिए अच्छे कर्म करते समय यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि सच्चा फल तुम्हारे भीतर की शांति है। वे आगे बोले, पार्थ, एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा नाम भी समय के साथ धुंधला हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म, वे इस ब्रह्मांड में अमर रहेंगे। वे ही तुम्हारे अगले जन्म का आधार बनेंगे। इसलिए ऐसे कर्म करो कि जब तुम्हें इस संसार को छोड़ना पड़े तो तुम्हारी आत्मा गर्व से कह सके, हां, मैंने अपना जीवन सार्थक किया। अर्जुन के मन का संशय अब पूरी तरह मिट चुका था। वह जान चुका था कि जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, बल्कि हर सांस को किसी के लिए उपयोगी बनाने का नाम है। उसने अपने मन में प्रतिज्ञा की, मैं अपने हर विचार को उज्जवल रखूंगा, अपने हर कर्म को पवित्र बनाऊंगा और अपने हर कर्म को पवित्र बनाऊंगा। दिन को किसी के लिए आशीर्वाद बना दूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तो जीवन का सार है पार्थ। धर्म केवल पूजा में नहीं, बल्कि हर उस कर्म में है जो किसी के दिल को सुकून दे। रथ के पहिए आगे बढ़े, युद्ध की ध्वनि गूंजने लगी, पर अब अर्जुन का मन एकदम शांत था, क्योंकि उसने समझ लिया था भाग्य बदलने का एक ही तरीका है, अपने कर्मों को बदलना। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, धूल उड़ रही थी। दूर दूर तक केवल धनुषों की टंकार और शंखनाद की गूंज। रथ के बीच खड़े अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, आंखों में भ्रम, दिल में एक गहरी उलझन। उसने धीरे से कहा, मधुसूदन, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मेरे कर्म मुझे मोक्ष देंगे या मुझे और बंधन में बांध देंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अपार शांति थी, वाणी में गहराई थी। उन्होंने कहा, पार्थ, मनुष्य अपने कर्मों से नहीं भाग सकता, क्योंकि कर्म की डोर उसी के विचारों से जुड़ी होती है। जैसे विचार बनते हैं, वैसे ही कर्म बनते हैं, और जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही भाग्य खड़ा होता है तुम्हारे सामने। अर्जुन ने धीरे से पूछा, केशव, यदि मैं दुनिया की नजरों में अच्छा बन जाऊं, क्या यही पर्याप्त है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं पार्थ, दुनिया की नजरें बदल जाती हैं, पर भगवान की दृष्टि अटल है। तुम्हारे कर्मों का गवाह यह संसार नहीं, बल्कि मैं स्वयं हूं। धन, पद, यश सब नश्वर हैं, पर जो कर्म तुम परहित के लिए करते हो, वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। वे ही तुम्हारे अगले जन्म का बीज बनते हैं। याद रखो पार्थ, कर्म की गठरी हर मनुष्य के साथ चलती है। वो हल्की होगी या भारी, ये तुम्हारे ही हाथ में है। यदि तुम प्रेम, दया और सत्य के बीज बोओगे, तो यह गठरी हल्की होगी और तुम्हारे हर जन्म में सुख लाएगी। पर यदि इसमें छल, घृणा और अन्याय भरोगे, तो यह तुम्हें थका देगी और तुम्हारे जीवन का बोझ बन जाएगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर पूछा, मधुसूदन, क्या कर्म का फल तुरंत मिलता है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कभी कभी पार्थ, कर्म का फल तुरंत आता है और कभी समय लेता है, पर यह निश्चित है कि हर कर्म का हिसाब होता है। कर्म का फल स्थायी है,
अटल है और अनंत है। इसलिए अच्छे कर्म करते समय यह मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि सच्चा फल तुम्हारे भीतर की शांति है। कुछ सेकंड का मौन केवल संगीत। एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा नाम भी समय के साथ धुंधला हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म वे इस ब्रह्मांड में अमर रहेंगे। यही तुम्हारी पहचान होंगे, यही तुम्हारे अगले जन्म की दिशा तय करेंगे। हल्की मृदंग और बांसुरी, धीमा बैकग्राउंड। अर्जुन का मन अब स्थिर हो चुका था। उसने धनुष उठाया, न सिर्फ युद्ध के लिए बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा के लिए। उसने अपने मन में प्रतिज्ञा की, मैं अपने हर विचार को उज्जवल रखूंगा, अपने हर कर्म को पवित्र बनाऊंगा और अपने हर दिन को किसी के लिए आशीर्वाद बना दूंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सार है पार्थ। धर्म केवल पूजा में नहीं बल्कि हर उस कर्म में है जो किसी के दिल को सुकून दे। भाग्य बदलने का एक ही तरीका है, अपने कर्मों को बदलना। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय में गूंज रहे थे, जैसे कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो, जैसे किसी ने उसके मन के अंधेरे में दीपक जला दिया हो। अर्जुन ने गहरी सांस लेकर कहा, मधुसूदन, मैं अब समझ गया हूं। धर्म की राह कठिन है, लेकिन यही एकमात्र राह है जो आत्मा को मुक्त करती है। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, पार्थ, याद रखो, कठिनाई केवल उसी राह में आती है जिसका अंत अमूल्य होता है। यदि कोई राह बहुत आसान हो तो वह अक्सर हमें लक्ष्य तक नहीं ले जाती। जीवन में कई बार तुम्हें ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां सही राह अकेली होगी और गलत राह भीड़ से भरी होगी। तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी, क्योंकि वही आवाज मैं हूं। अर्जुन चुपचाप सुन रहा था। श्री कृष्ण आगे बोले, तुम्हें जानना होगा पार्थ, कर्म सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं होते। हर दिन, हर क्षण, जब तुम सच बोलते हो या झूठ, जब तुम मदद करते हो या मुंह मोड़ लेते हो, जब तुम माफ करते हो या बदला लेते हो, ये सब तुम्हारे कर्म हैं। और याद रखो, कर्म का फल केवल तुम्हें नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। जैसे एक पेड़ का फल आने वाले वर्षों तक बीज देता है, वैसे ही एक अच्छा या बुरा कर्म आने वाले जीवनों में परिणाम देता है। इसलिए पार्थ, जब भी संदेह हो यह सोचो, अगर यह मेरा अंतिम दिन होता तो क्या मैं यही करता? अर्जुन की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था। उसने धनुष को मजबूती से थामा और कहा, मधुसूदन, मैं अब केवल विजय के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। मेरे हर बाण में सत्य की शक्ति होगी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, यही तो मैं चाहता था पार्थ। याद रखो, धर्म की रक्षा करने वाले को सारी सृष्टि का आशीर्वाद मिलता है, और जब मैं साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। उस दिन कुरुक्षेत्र की धूल में केवल युद्ध की गंध नहीं थी बल्कि धर्म की एक नई सुबह का उदय भी था। युद्ध भूमि में हल्की हवा बह रही थी, रथ के पहियों के नीचे मिट्टी की खुशबू, और वातावरण में एक अजीब सा मौन। अर्जुन ने धीरे से कहा, मधुसूदन, आप बार बार कहते हैं कि आत्मा अमर है, लेकिन जब कोई अपना हमें छोड़ जाता तो हृदय इतना पीड़ित क्यों होता है?